अभिनंदन, आभार, नमस्कार, मैं सुभाष। मेरे चैनल के इस वीडियो में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोरोना के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप आया है, जिसका नाम है कोविड क्राइसिस सपोर्ट स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप के माध्यम से 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक, यानी पहला से लेकर स्नातक तक के छात्रों को प्रति वर्ष 30,000 रुपये तक की राशि पढ़ाई में आर्थिक सपोर्ट के लिए दिया जाएगा। इसमें कक्षा के आधार पर अलग-अलग राशि दिया जाएगा। इसके लिए क्या योग्यता है और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इससे लाभान्वित हो सके, इसकी लाभ उठा सके। इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए अंतिम डेट है 30 जून तक, यानी अभी इसके लिए बहुत समय है, 1 महीना से भी ज़्यादा समय है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखें ताकि सही से समझ में आ जाए और आगे अप्लाई करते समय कोई परेशानी ना हो। इसके लिए सबसे पहले पात्रता में यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए, आवेदक केवल भारतीय नागरिक होने चाहिए, यानी भारत के किसी भी स्टेट से हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन निवासी भारत का होना चाहिए। पूरे भारत के लिए स्कॉलरशिप है। दूसरा में कक्षा 1 से स्नातक तक के छात्रों के लिए है। और ये तीसरा है, छात्र जो नीचे दी गई 2 संकट स्थितियों में से किसी एक से गुजरे हैं, यानी यहाँ आगे बताया गया है कौन सी संकट में आप फंसे हैं जिसके वजह से आपको ये सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी है, उसी को मिलेगा। यहाँ से ध्यानपूर्वक समझिए क्योंकि यही इसी के लिए है खासकर स्कॉलरशिप। और ये अगर समझने में दिक्कत हुई तो फिर आगे आपको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। जिन छात्रों ने जनवरी 2020 से पहले माता-पिता, कमाऊ परिवार के सदस्य को खो दिया है, यानी अपने घर के किसी भी सदस्य को खोया है जो आपके पढ़ाई का खर्चा उठाते थे, उनके वही बताया जा रहा है, माता-पिता या तो फिर जो कमाने वाले आपके घर के थे वो। या जिन छात्रों के परिवार के कमाने वाले सदस्य ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी अपनी नौकरी, रोजगार खो दिया है। आपने हर दिन ये न्यूज़ में आता है कि भारत के जितने भी गरीब मज़दूर थे, प्रवासी मज़दूर थे, यहाँ से वहाँ पलायन किया और उनका रोज़गार चला गया, घर पे आके बैठे हुए हैं, भूखे रह रहे हैं। उन्हीं के लिए है, ये बताया जा रहा है कि जिनका नौकरी चला गया है, कोई भी नौकरी हो, नौकरी होता है, रोज़गार होता है। उसी को बताया जा रहा है कि आपको परिवार का नौकरी चला गया है तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। आगे है लाभ, इसमें कौन-कौन इसका लाभ ले सकता है। यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट है, छात्रों को नामांकित किया जाना चाहिए और अपनी शिक्षा जारी रखनी चाहिए। यानी इसे पढ़ाई के लिए खासकर पैसा दिया जाता है, ना कि इस पैसे को आप स्कॉलरशिप भर दें और बाकी पैसे आने पर कुछ और कर ले। इसके लिए आपको सज़ा भी हो सकती है। यहाँ पे देखिए लाभ है, पहला से लेकर 8वां तक के छात्रों के लिए 9,000 रुपये दिए जाएँगे और कक्षा 9वीं से 10वीं के लिए 12,000 रुपये दिए जाएँगे। कक्षा 11 से 12 के छात्रों के लिए 15,000 रुपये दिए जाएँगे और स्नातक करने वाले छात्रों के लिए 18,000 से 30,000 तक लाभ मिलेगा। इसके अलावा और अन्य लाभ था जिसके बारे में नहीं बताएँगे, उसके बारे में कोई विशेष तो कुछ है नहीं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दस्तावेज़, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये जो स्नातक के लिए दिया गया है, स्नातक करने वाले छात्रों के लिए 18,000 से 30,000 रुपया तक दिया जाएगा। तो 18,000 से 30,000 रुपया तक के बीच में जो ट्यूशन फ़ी होता है और जो स्कूल या कॉलेज में एडमिशन के बाद जो रिसिप्ट मिलता है, उसमें जितना राशि लिखा हुआ रहता है उतना ही पैसा मिलता है। इसीलिए बताया जा रहा है कि 18 से 30,000 रुपये, यानी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिसमें अधिक पैसे लगते हैं, तो अधिकतम 30,000 रुपया तक खर्च होता है, इसलिए 30 बताया जा रहा है और न्यूनतम यानी कम से कम 18,000 पड़ जाता है, इसलिए 18 बता रहा है। तो उसी के आधार पर मिलेगा, जिसका जितना खर्चा होगा उसके लिए। अब आप डॉक्यूमेंट्स में जान लीजिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। जो सबसे बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स ही होता है और डॉक्यूमेंट्स रहेगा तभी आप सभी योजनाएँ का लाभ आप ले सकेंगे। सबसे पहला है पिछली शैक्षणिक डिग्री की मार्कशीट, यानी जो ग्रेजुएशन में है उससे पीछे वाली या मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट रखेंगे। उससे नीचे क्लास वाले स्टूडेंट का तो मार्कशीट नहीं होता है, जिनका मार्कशीट होता भी है जिस स्टेट में, वो मार्कशीट देना ज़रूरी है उनके लिए। और दूसरा में है सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, जैसे में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। इसमें से सबसे ज़रूरी है आधार कार्ड, जो कि भारत के हर एक नागरिक के पास से आधार कार्ड है और उम्मीद है हर एक स्टूडेंट के पास भी होगा। आगे है वर्तमान वर्ष प्रवेश प्रमाण, यानी शुल्क रसीद, प्रवेश पत्र, संस्थान पहचान पत्र, वास्तविक प्रमाण पत्र।
इसमें सबसे ज़रूरी है शुल्क रसीद, यानी इसी रसीद के आधार पर आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। जो यहाँ पे हम आपको आगे ऊपर में बताए थे कि स्नातक वाले स्टूडेंट को मिलेगा 18,000 से 30,000 रुपया। तो इसी रसीद के आधार पर, जिसमें किसी यूनिवर्सिटी में लगता है 2,000 एडमिशन चार्ज, किसी में 4,000, किसी में 5,000, तो वही जितने भी आपके पास रिसिप्ट रहेंगे उसी रिसिप्ट का पैसा वापस होता है। तो आपको रिसिप्ट ज़रूरी है और रिसिप्ट ही इसमें देना है। अगला है संकट दस्तावेज, माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र या नौकरी छूटने का प्रमाण पत्र। तो नौकरी छूटने का तो कोई प्रमाण पत्र होता नहीं, आगे हम ऊपर में बताए थे कि या तो फिर जिनका माता पिता फरवरी 2020 से पहले डेट कर गए हैं उनके लिए है, या तो फिर जिनका नौकरी चला गया है। तो इसे भारत में जितने भी प्रवासी मजदूर गरीब परिवार से आते हैं, गरीब हो जो भी हो, प्रवासी मजदूर हो या फिर कोई भी नौकरी करते थे, सब सारे तो गरीब ही हैं और सभी का नौकरी लगभग में मानिए तो चला गया है, उन्हीं के लिए है। जिनका नौकरी चला गया उनका प्रमाण पत्र। तो नौकरी जाने का कोई प्रमाण पत्र नहीं होता, इसके लिए प्रमाण कौन दे सकते हैं? तो परिवार के संकट को जानने वाली व्यक्ति से हलफनामा, यानी प्रमाण पत्र में वही हो गया। जैसे में हो गया स्कूल का शिक्षक, जो आपको जानते हैं पहचानते हैं आपके परिवार को, वो देंगे कि इनका परिवार का नौकरी चला गया है, या तो फिर इनका परिवार के जो पैसे कमाने वाले थे, जो इनके पढ़ाई करवाने के लिए देते थे खर्चा, उनका डेट हो गया है। या कोई डॉक्टर है आपको जानने वाले, या तो फिर स्कूल का आसपास के जो स्कूल होते हैं, गांव का स्कूल होता है, उस वहाँ के कॉलेज का, या तो फिर मुखिया, सरकारी कोई भी व्यक्ति इसका प्रमाण पत्र हलफनामा पत्र दे सकता है। आगे है आवेदन, आवेदक या माता पिता का अभिभावक का बैंक खाता का विवरण। माता पिता के अनुपस्थिति में डेट कर गए हैं कोरोना के कारण, उनका जो बैंक पासबुक है उनका डिटेल्स चाहिए, उसमें अपलोड भी ऑनलाइन करने में अपलोड भी उसको करना है। और माता पिता की अनुपस्थिति में यहाँ बता रहा है। और अंतिम है पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यानी जो एक हाफ फ़ोटो होता है वो ज़रूरी है, स्कैन करके डालना होता है फॉर्म में। अब आके आपको अप्लाई कैसे करना है, ये स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए, क्योंकि अप्लाई करना है तो आपको इसी में आप थोड़ा सा भी दिक्कत कर देंगे तो आपका पैसा फंस सकता है, नहीं आएगा पैसा। इसका फॉर्म भरने में आपको कोई भी किसी प्रकार की कोई चार्ज नहीं लगता है, कोई भी पैसा कटाना नहीं पड़ता है, आप फ्री में इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने मोबाइल से, या तो फिर साइबर कैफ़े में भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। पहला है नीचे दिए गए अप्लाई बटन पर क्लिक करें। यहाँ पे देखिए सबसे नीचे में अप्लाई बटन यहाँ पे दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद जो अगला पेज खुलेगा, स्टेप बाय स्टेप आप पहले समझिए। उस पे जाके रजिस्ट्रेशन आईडी का प्रयोग करके ये जो वेबसाइट है बडी फॉर स्टडी में लॉगिन करें। यानी जो पहले से यहाँ बोल रहा है, यहाँ यह छात्रों को ऑनलाइन आवेदन पत्र पृष्ठ पर नेविगेशन करेगा। यानी जो पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ, यानी जो पहले उस पर अप्लाई किया है, उसके लिए बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन आईडी का उपयोग करके और उसमें लॉगिन कर ले। तो जो आप पहली बार उस वेबसाइट पे जा रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा, पंजीकृत होना होगा। इसमें बता रहा है यदि बड़ी फॉर स्टडी पर पहले से पंजीकृत नहीं है तो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल खाते का उपयोग करके पंजीकरण करें। यानी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यानी बहुत ज़रूरी है। इसके नंबर या तो फिर ईमेल आईडी डालिए, ओटीपी जाएगा, उसको फिर वेरीफाई कीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट पे हो जाएगा। उसके बाद बताएगा आगे क्या करना है, पूरा फॉर्म फिर फिल करना होगा। इस एक बार लॉगिन करने के बाद छात्रों को कोविड-19 संकट सहायता छात्रवृत्ति आवेदन पत्र पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। ये वेबसाइट पर्सनल इसी के लिए बनाया गया है, जो कोविड-19 महामारी के चलते जो ये स्कॉलरशिप आया है, खास इसी के लिए है। डायरेक्ट इस पे जाने के बाद इसे लॉगिन करना है और उसमें चला जाएगा। इसमें निर्देश दिया जाएगा, यानी जो चीज़ जैसे अप्लाई करना है वो भी जो हम यहाँ पे बता रहे हैं वही चीज़ वहाँ बताएगा, और वहीं से हम ये चीज़ को बता रहे हैं। आगे है आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए स्टार्ट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करें। इस तरह का स्टार्ट एप्लीकेशन, यही जो अप्लाई अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करने के बाद स्टेटमेंट्स लिखा आएगा, उसके नीचे में इसी तरह का लिखा वहाँ पे लिखा आएगा स्टार्ट एप्लीकेशन, उस पर क्लिक कर देना है। आगे ऑनलाइन छात्रवृत्ति पत्र आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। यानी जो ऊपर में हम डॉक्यूमेंट्स बताएं उसे अपलोड कर देना है, और सारा चीज़ नाम हो गया, एड्रेस हो गया, और अकाउंट नंबर, जितना भी आपका डिटेल्स है वो सही सही भर देना है। मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल से आप 2 बार 3 बार करके उसे वेरीफाई कीजिए, ध्यानपूर्वक भरिए। और पहले इसे मेरे पास कोई स्टूडेंट नहीं है अप्लाई करने वाला, करवाने वाला, नहीं तो हम एक अप्लाई करके हम आपको बताते, फिर कोई दिक्कत नहीं होता।
लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं, अपने आसान है, बिल्कुल आसान है, आप समझिए। फिर आगे होगा ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण दस्तावेज अपलोड करें। उसके बाद नियम और शर्तें के लिए एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करें। यानी सबसे नीचे में एक और लाइन रहेगा, उसमें सही का निशान लगाना होता है, बॉक्स बना हुआ होगा, उसमें क्लिक करके सही करना है और वहीं पे एक्सेप्ट लिखल रहेगा, वो उसी को क्लिक करना है। एक्सेप्ट करने का मतलब हुआ कि हम जो फॉर्म फिल किए हैं वो सही है और हम इसे स्वीकारते हैं। आगे छात्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्होंने इसे स्वीकार करने से पहले नियम और शर्तें पढ़ ली। वही बता रहे हैं कि जो एक्सेप्ट बटन है उससे पहले आपको ध्यानपूर्वक देख लेना है, और जो भी इसका शर्त है इसमें हम आपको पहले भी बताएं कि अगर आप गलत इसमें जानकारी देते हैं, मान लीजिए आपका परिवार का कुछ नहीं हुआ है और आपके परिवार का नौकरी भी है, आपके घर में कमाने वाले भी हैं, आपको पढ़ाने वाले भी हैं, फिर भी अगर आप गलत तरीके से इसका उपयोग करके आप इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप पे कार्रवाई हो सकती है। पहचान होने के बाद, ऐसे तो अधिकतर लोग यही कर रहे हैं, लेकिन पहचान होने के बाद आप पे कार्रवाई हो सकती है। वही बता रहा है कि आप पूरा नियम और शर्तें पढ़ ली है एक्सेप्ट करने से पहले। फिर बता रहा है प्रीव्यू बटन पर क्लिक करें यदि आवेदक द्वारा भरे गए सभी विवरण अवलोकन स्क्रीन पर सही ढंग से प्रदर्शित रहे हैं, तो आप आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसमें बताया जा रहा है प्रीव्यू, यानी आप दोबारा से फिर से वेरीफाई कर ले कि आप जो भी जानकारी उसमें दिए हैं बिल्कुल सही है। नाम एकदम जिस तरह से आधार कार्ड में लिखा हुआ है, या तो फिर आपका जहाँ एडमिशन है उसमें जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से पूरा सेम एकदम फिल करें, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो और आपका पैसा नहीं रुके। और अंतिम में आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद एक अंतिम में रिसीविंग आएगा, उसे आपको स्क्रीन मोबाइल से कर रहे होंगे तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेके रख लें, या तो फिर अगर आप साइबर कैफ में करवा रहे हैं तो वहाँ से आप उसका रिसीविंग, वहाँ से तो रिसीविंग मिल ही जाता है। बस इतना ही था। इसी तरह से आपको अप्लाई कर देना है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट क्लिक करने के बाद यहीं पे आपको लेकर जाएगा अप्लाई नाउ पे। आप डायरेक्ट वहाँ से अप्लाई नाउ कीजिए और रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिए। कोई ऐसा स्टूडेंट रहेगा तो एक वीडियो हम अप्लाई करके बताएंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ है इसमें, ज़रूर ध्यान दें इन डॉक्यूमेंट्स का, जो डॉक्यूमेंट्स इसमें बताया गया इस डॉक्यूमेंट्स को एकदम सही तरीके से आप जो इसमें नाम लिखा रहेगा उसी तरह से फिल करना है आपको उसमें, ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो। इस चैनल पे सभी स्कॉलरशिप की जानकारी दी जाती है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी को जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक